हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को अलंकार बताएंगे। अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। तो अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा में प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकारोतीति अलंकार अर्थात शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। हिंदी में रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास ने कवि प्रिया रचना में अलंकार की विशेषता का विवेचना प्रस्तुत किया है। वस्तुतः भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ में से सुसज्जित करने एवं सुंदर बनाने की मनोरंजन प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहन के अपने शरीर की जो है सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो है अलंकार भी काव्य में पढ़कर अलंकार के द्वारा काव्य की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो अलंकार के भेद क्या है? अलंकार को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की आत्मकता तथा संगीतात्मकता उपस्थित होती है। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि प्रमुख शब्दालंकार हैं। तो बच्चों, इसको समझ में आया आपको क्या है? शब्दालंकार में ध्वनि जो है विशेष स्थान रखती है और ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न जो विशिष्टता होती आती है, ठीक है, जो जिससे अधिक सुंदरता होती है, वो ध्वनि के आधार पर जब होती है शब्दालंकार वहाँ पर होता है। ठीक है, शब्दालंकार की सृष्टि वहीं पर होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की जो है लय होती है, ठीक है, संगीतात्मकता होती है, उपस्थित होती है। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार वर्णगत भी होते हैं, शब्दगत भी होते हैं, वाक्यगत भी होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि प्रमुख जो हैं शब्दालंकार हैं। दूसरा है अर्थालंकार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे तो वहाँ अर्थालंकार की सृष्टि होती है। अर्थालंकार की एक विशेषता यह है कि यदि वाक्य में किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्याय शब्द को रखा जाए तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता। वस्तुतः अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण इत्यादि प्रमुख अर्थालंकार हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थालंकार पहले आपने देखा शब्दालंकार जिसमें जो है ध्वनि को विशेष महत्व दिया गया है, और अर्थालंकार में ध्वनि को नहीं अर्थ को महत्व दिया गया है। ठीक है, अर्थ को महत्व दिया गया है, वहाँ पे अर्थालंकार है। फिर शब्दालंकार में कौन से आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग है। यह एक प्रचलित अलंकार है जिसका प्रयोग छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास आदि के रूप में होता है।
उदाहरण वरण सुखाकर सुजस ना थोर, इस वाक्यांश में सा वर्ण की आवृत्ति दिखती है। यह आवृत्ति अनुप्रास अलंकार के रूप में मानी जाती है। सा सा, ठीक है, कई बार आया है। उदाहरण दूसरा, रघुपति राघव राजा राम, इस काव्य की पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति है। यह आवृत्ति अनुप्रास अलंकार के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्णों का बार बार प्रयोग होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। फिर यमक अलंकार। यमक शब्द एक शब्दालंकार, यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। युग्म माने होता है जोड़ा। ठीक है, इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। उदाहरण, कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लीनी बेनी। ठीक है, कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लीनी बेनी। उक्त काव्यांश में बेनी की आवृत्ति है। बेनी इधर है, 2 बार आया है। प्रथम बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद तथा दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। ठीक है, एक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये वा पाए बौराए जग या खाए बौराए। उक्त दोहे में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले कनक का शब्द है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार के अंतर्गत शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराकर पूरे काव्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। उदाहरण, सुमरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस काव्य पंक्ति में सुमरन के कई अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। सुमरन का अर्थ यहाँ कवि व्यभिचारी और चोर से संबंधित है। यथा कवि सुमरन अर्थात सुवर्ण अच्छे शब्द को ढूंढता है, व्यभिचारी सुमरन अर्थात गोरी को ढूंढता है, चोर सुमरन अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक है, सुमरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुमरन, अब यहाँ पे बच्चों देख लो एक बार फिर से उक्त काव्य पंक्ति में सुमरन के कई अर्थ हैं। सुमरन नाम के कई अर्थ हैं, तो यहाँ पर कवि सुमरन का अर्थ जो है पहले कवि, ठीक है, सुमरन का यहाँ कवि व्यभिचारी और चोर से संबंधित है। जैसे कवि सुमरन अर्थात सुवर्ण, कवि जो है सुवर्ण को ढूंढता है, वर्णों अच्छे वर्णों को ढूंढता है। और व्यभिचारी लोग सुमरन किसे करते हैं? गोरी को। व्यभिचारी लोग जो है किसी गोरी को ढूंढता है। और चोर सुमरन किसे करता है? स्वर्ण को। चोर जो है सोने को ढूंढता है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि के कई अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। उक्त काव्य पंक्तियों में पानी के कई अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। पानी का अर्थ यहाँ मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान और चून के अर्थ में पानी। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक है,
तो बच्चों, ये अभी हमने आपको अलंकार बताया है। अभी जो है मैंने शब्द अलंकार के 3 बताए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब है इसके आगे अर्थालंकार। अर्थालंकार ये उपमा अलंकार है। इसके अंतर्गत अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, अन्वय अलंकार, प्रदीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार, ये आपके 9 अलंकार इसमें आते हैं अर्थालंकार में। तो इसमें जो आपके कोर्स से संबंधित है उन अलंकारों को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।